सब में हो सहयोग भावना, सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार। सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो संसार। सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार। सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो संसार। सांसों के सहयोग बिना पल भर न कोई जी पाए। प्राण का जब सहयोग न हो तन माटी में मिल जाए। सांसों के सहयोग बिना पल भर न कोई जी पाए। प्राण का जब सहयोग न हो तन माटी में मिल जाए। आपस का सहकार प्यार ही जीवन का है सार, सुखमय हो संसार। सब में हो सहयोग भावना। जुआ नहीं है ये जीवन, कोई हारे कोई जीते। मिलकर ऐसा जियो कि सबकी हंसते गाते बीते। जुआ नहीं है ये जीवन, कोई हारे कोई जीते। मिलकर ऐसा जियो कि सबकी हंसते गाते बीते। धरती पर सबको सुख से जीने का है अधिकार, सुखमय हो संसार। सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार। सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो 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 संसार। ओम शांति। आज है संडे, जब शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा यानी अव्यक्त बाप दादा हमारे लिए खास अव्यक्त वाणी चलाते हैं। और ये खास तब हो जाता है दिन जब हम शिव बाबा के साथ अव्यक्त स्थिति में रहकर मंगल मिलन मनाते हैं, बाप दादा को हाजिर नाजिर मानते हैं। तो आज की मुरली सच में ख़ास है, क्योंकि ये मुरली है महाशिवरात्रि की, जिसे हम त्रिमूर्ति शिव जयंती भी कहते हैं। तो ये त्यौहार वास्तव में भक्ति मार्ग में तो प्रतिवर्ष फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर मनाया जाता है, जब बहुत ही गहरी अंधेरी रात्रि होती है। परंतु हम जानते हैं कि यह अंधकार है अज्ञानता का, दुख का, बुराई का, विकारों का। और जब शिव बाबा इस सृष्टि पर आते हैं तो इस रात्रि को ही दिवस में बदल देते हैं। और ये शिव जयंती न केवल बाबा की है, अपितु हमारी भी जयंती है, क्योंकि जिस पल से हमें बाबा का यथार्थ परिचय मिला, हमें भी एक नया जन्म मिला, एक नई सोच मिली, जीवन जीने का एक नया ढंग हमने सीख लिया। भक्त लोग तो शिवरात्रि पर परमात्मा शिव को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि उन्हें अवडरदानी भी कहते हैं, वरदानी भी कहते हैं, तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। व्रत उपवास रखते हैं, शिव की पिंडी के ऊपर अक, धतूरा, बेलपत्र इत्यादि चढ़ाते हैं। कई बार कई लोग रात्रि जागरण भी करते हैं, बलि भी चढ़ाते हैं। परंतु वास्तव में आध्यात्मिकता क्या कहती है? खुद भगवान जब सृष्टि पर आते हैं तो क्या चाहते हैं हमसे?
आज की मुरली हमें बहुत ही विस्तार पूर्वक बता रही है। सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। आज है 23 फरवरी सन 2025। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 17 फरवरी सन 2004 के महावाक्य हैं। सर्व को सहयोग दो और सहयोगी बनाओ, सदा अखंड भंडारा चलता रहे। आज बाप दादा स्वयं अपने साथ बच्चों का हीरे तुल्य जन्मदिन शिव जयंती मनाने आए हैं। आप सभी बच्चे अपने पारलौकिक अलौकिक बाप का बर्थडे मनाने आए हैं, तो बाप फिर आपका मनाने आए हैं। तो कितने भाग्यशाली हैं हम, खुद शिव बाबा हमारे साथ मनाने आए हैं। बाप बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। वहाँ मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे वहाँ, जो बाप के साथ साथ अवतरित हुए विश्व के अंधकार को मिटाने के लिए। सारे कल्प में ऐसा बर्थडे किसी का भी नहीं हो सकता जो आप बच्चे परमात्मा बाप के साथ मना रहे हो। इस अलौकिक अति न्यारे अति प्यारे जन्मदिन को भक्त आत्माएं भी मनाती हैं, लेकिन आप बच्चे मिलन मनाते हो और भक्त आत्माएं सिर्फ महिमा गाते रहते हैं। तो देखो हमारा कितना श्रेष्ठ भाग्य है। महिमा भी गाते, पुकारते भी। बाप दादा भक्तों की महिमा और पुकार सुनकर उन्हें भी नंबरवार भावना का फल देते ही हैं। लेकिन भक्त और बच्चे दोनों में महान अंतर है। क्या है वो अंतर? आपका किया हुआ श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ भाग्य का यादगार बहुत अच्छा मनाते हैं। इसलिए बाप दादा भक्तों के भक्ति की लीला देख उन्हें भी मुबारक देते हैं, क्योंकि यादगार सब अच्छी तरह से कॉपी की है। वह भी इसी दिन व्रत रखते हैं। वह व्रत रखते हैं थोड़े समय के लिए, एक दिन के लिए व्रत रखते हैं, अल्पकाल के खान पान और शुद्धि के लिए। आप व्रत लेते हो, कौन सा व्रत लेते हैं हम सभी? आप व्रत लेते हो संपूर्ण पवित्रता, जिसमें क्या क्या आ जाता है? आहार, व्यवहार, वचन, कर्म, पूरे जन्म के लिए, एक दिन के लिए नहीं, पूरे जन्म के लिए व्रत लेते हो। जब तक संगम की जीवन में जीना है, तब तक मन, वचन, कर्म में पवित्र बनना ही है। ये व्रत लेते हैं हम। न सिर्फ बनना है, लेकिन बनाना भी है। न केवल खुद पवित्र बनते हैं, दूसरों को भी पवित्र बनाते हैं। तो देखो भक्तों की बुद्धि भी कम नहीं है। यादगार की कॉपी बहुत अच्छी की है। आप सभी सब व्यर्थ समर्पण कर समर्थ बने हो, अर्थात अपने अपवित्र जीवन को समर्पण किया। आपकी समर्पणता का यादगार वो क्या करते हैं? हम समर्पित होते हैं बाप पर, और वो क्या करते हैं? वह बलि चढ़ाते हैं। लेकिन स्वयं को बलि नहीं चढ़ाते। क्या करते हैं? बकरे को बलि चढ़ा देते हैं। हमने क्या किया? मैं और मेरा छोड़ा ना, अहम और वहम छोड़ा ना, है ना, देह और दुनिया का भान छोड़ा ना, और वो क्या करते हैं? वो बकरे को बलि चढ़ा देते हैं। देखो कितनी अच्छी कॉपी की है। बकरे को क्यों बलि चढ़ाते हैं? इसकी भी कॉपी बहुत सुंदर की है। बकरा क्या करता है? मैं करता है ना। और आपने क्या समर्पण किया? मैं। देहभान का मैपन, क्योंकि इस मैपन में ही देह अभिमान
आता है, जो देह अभिमान सभी विकारों का बीज है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि सर्व समर्पित होने में यह देह भान का मैपन ही रुकावट डालता है। कॉमन मैपन, मैं देह हूँ, व देह के संबंध का मैपन, देह के पदार्थों का समर्पण, यह तो सहज है। यह तो कर लिया है ना, कि नहीं? यह भी नहीं हुआ है, कर लिया है ना सभी ने। जितना आगे बढ़ते हैं उतना मैपन भी अति सूक्ष्म महीन होता जाता है। यह मोटा मैपन तो खत्म होना सहज है, लेकिन महीन मैपन है, चेक करेंगे इस महीनता को, जो परमात्म जन्म सिद्ध अधिकार द्वारा विशेषताएं प्राप्त होती हैं। बुद्धि का वरदान क्या क्या मिलता है हमें? बाबा के बनने के बाद बहुत कुछ मिलता है हमें। बुद्धि का वरदान, ज्ञान स्वरूप बनने का वरदान, सेवा का वरदान व विशेषताएं, या प्रभु देन कहो, है ना? प्रभु देन कहेंगे ना, किसने दी है ये सारी? बाबा ने दी है ना। तो परमात्मा प्रदत्त है ये सब चीज़ें। तो या प्रभु देन कहो, उसका अगर मैपन आता, जो है बाबा की और बाबा ने हमें दी है, अमानत में हम खयानत करते हैं ना, तो अगर मैपन आता तो इसको कहा जाता है महीन मैपन। परमात्मा द्वारा दी गई चीज़ों का अहंकार आ जाए तो मैं जो करता, मैं जो कहता वही ठीक है, वही होना चाहिए, यह रॉयल मैपन उड़ती कला में जाने के लिए बोझ बन जाता है। तो बाप कहते इस मैपन का भी समर्पण। प्रभु देन में मैपन नहीं होता, न मैं न मेरा। प्रभु देन, प्रभु वरदान, प्रभु विशेषता है। तो आप सबकी समर्पणता कितनी महीन है, बहुत महीन है ये समर्पणता। तो चेक किया है, साधारण मैपन व रॉयल मैपन दोनों का समर्पण किया है या कर रहे हैं? करना तो पड़ेगा ही। आप लोग आपस में हंसी में कहते हो ना, मरना तो पड़ेगा ही, लेकिन यह मरना भगवान की गोदी में जीना है। यह मरना नहीं है। 21 जन्म देवात्माओं के गोदी में जन्मना है, ये मरना नहीं है। ये इसी से ही 21 जन्म हम देवात्माओं की गोदी में जन्मते हैं। इसलिए खुशी खुशी से समर्पित होते हो ना, चिल्ला के तो नहीं होते। बलि चढ़ते हैं ना, तो चिल्लाने वाली बलि नहीं, खुशी खुशी से आराम से। चिल्ला के तो नहीं होते, नहीं। भक्ति में भी चिल्लाया हुआ बलि स्वीकार नहीं होती है ना। अगर बलि चढ़ा रहे हैं तो उसमें अगर चिल्लाते हैं तो फिर वो स्वीकार नहीं होती है। तो जो खुशी से समर्पित होते हैं, हद के मैं और मेरे में खुशी खुशी, वह जन्म जन्म वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। तो दुखी होकर अर्पित होना, उसके मार्क्स नहीं हैं। खुश होकर बाबा को सामने आमने रख कर, है ना, बिल्कुल हाजिर नाजिर समझ कर, ये जान कर कि हाँ मुझे अर्पित होना है ना। जब अंदर से जब खुशी होती है कि मैं किस पर बलि चढ़ रही हूँ, है ना, किस पर समर्पित हो रही हूँ, उसका नाज होता है, उसका नशा होता है, सामने निशाना होता है, तब बाबा स्वीकार करते हैं और उसकी फिर उसी अनुसार हमें प्रारब्ध मिलती है। तो चेक करना, किसी भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ चलन के परिवर्तन करने में खुशी से परिवर्तन करते व मजबूरी से,
मोहब्बत में परिवर्तन होते या मेहनत से परिवर्तन होते, है ना। बहुत ज़रूरी है ये समझना कि बदलते तो सब हैं, लेकिन एक है खुद बदलना खुशी खुशी से और दूसरा है मजबूरी से। जब आप सभी बच्चों ने जन्म लेते ही अपने जीवन का ऑक्यूपेशन यही बताया है, क्या है हम सबका ऑक्यूपेशन? विश्व परिवर्तन करने वाले, विश्व परिवर्तक। कौन है हम सब? विश्व परिवर्तक। यह है आप सबका ब्राह्मण जन्म का ऑक्यूपेशन, है ना? है पक्का? तो हाथ हिलाओ। झंडे हिला रहे हैं, बहुत अच्छा। शिवरात्रि पर अक्सर बाप दादा मिलन पर बैठते हैं तो हाथ में झंडा होता है, तो सभी के हाथों में शिव बाबा की झंडियाँ हैं जो सभी हिला रहे हैं। आज झंडों का दिन है ना, बहुत अच्छा। लेकिन ऐसे ही झंडा नहीं हिलाना, ऐसे झंडा हिलाना तो बहुत सहज है। क्या करना है फिर? मन को हिलाना है, मन को परिवर्तन करना है। हिम्मत वाले हो ना? हिम्मत है? बहुत हिम्मत है। अच्छा, बाप दादा ने एक खुशखबरी की बात देखी। कौन सी? जानते हो? बाप दादा ने इस वर्ष के लिए विशेष गिफ्ट दी थी कि इस वर्ष अगर थोड़ी भी हिम्मत रखेंगे किसी भी कार्य में, चाहे स्व परिवर्तन में, चाहे कार्य में, चाहे विश्व सेवा में, अगर हिम्मत से किया तो इस वर्ष को वरदान मिला है एक्स्ट्रा मदद मिलने का। तो जब सुन रहे हैं तभी ही इस वरदान को स्वीकार करें ना। तो अगर हम हिम्मत रखेंगे तो बाबा हमें एक्स्ट्रा मदद करेंगे। तो बाप दादा ने खुशी की खबर या नज़ारा क्या देखा? किस बारी की शिव जयंती की सेवा में चारों ओर बहुत 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 अच्छी हिम्मत और उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। तो सभी ने ताली बजाई। हाँ, ताली भले बजाओ, सदा ऐसे ताली बजाएंगे या शिवरात्रि पर? सदा बजाएंगे ना, सदा बजाते रहना। अच्छा, चारों ओर से तो मधुबन में समाचार लिखते हैं और बाप दादा तो वतन में ही देख लेते हैं। उमंग अच्छा है और प्लान भी अच्छे बनाए हैं। ऐसे ही सेवा में उमंग और उत्साह विश्व की आत्माओं में उमंग उत्साह बढ़ाएगा। हमारा उमंग उत्साह विश्व की आत्माओं में भी उमंग लेकर आएगा। देखो, निमित दादी की कलम ने कमाल तो की है ना, अच्छी रिजल्ट है। इसलिए बाप दादा अभी एक एक सेंटर का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन विशेष सभी तरफ के सेवा के रिजल्ट की बाप दादा हर एक सेवाधारी बच्चे की विशेषता और नाम ले लेकर पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। देख भी रहे हैं, बच्चे अपने अपने स्थान पर देख करके खुश हो रहे हैं, विदेश में भी खुश हो रहे हैं, क्योंकि आप सभी तो वही विश्व की आत्माओं के लिए इष्ट देवी और देवताएं हो ना। बाप दादा जब बच्चों की सभा को देखते हैं तो 3 रूपों से देखते हैं। एक, कौन से हैं वो 3 रूप? पहला, वर्तमान स्वराज्य अधिकारी, अभी भी राज्य हो। लौकिक में भी बाप बच्चों को कहते हैं, मेरे राज्य बच्चे, राजा बच्चा। चाहे गरीब भी हो तो भी क्या कहते हैं? राजा बच्चा। लेकिन बाप वर्तमान संगम पर भी हर बच्चे को स्वराज्य अधिकारी, राजा बच्चा देखते हैं। तो बाबा तो हमेशा हर बच्चे के आदि अनादि स्वरूप को देखकर बात करते हैं। राज्य होना, स्वराज्य अधिकारी, तो वर्तमान स्वराज्य अधिकारी। तो दूसरा, और दूसरे कौन से बच्चे हैं? भविष्य में विश्व
राज्य अधिकारी, और तीसरा द्वापर से कलयुग अंत तक पूज्य पूजन के अधिकारी। इन तीनों रूपों में हर बच्चे को बाप दादा देखते हैं। तो वर्तमान स्वराज्य अधिकारी, भविष्य विश्व राज्य अधिकारी, और फिर द्वापर से लेकर अब तक सारी दुनिया के पूज्य और पूर्वज, है ना, पूजन के अधिकारी। साधारण नहीं देखते हैं, आप कैसे भी हो, लेकिन बाप दादा हर बच्चे को स्वराज्य अधिकारी, राजा बच्चा देखते हैं। राजयोगी होना, कोई इसमें प्रजा योगी है क्या? है कोई प्रजा योगी है? नहीं, सब राजयोगी हैं। तो राजयोगी अर्थात राजा। ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों का बर्थडे मनाने स्वयं बाप आए हैं। देखो, आप डबल विदेशी, तो विदेश से आए हो बर्थडे मनाने। हाथ उठाओ डबल विदेशी। तो ज़्यादा में ज़्यादा दूर देश कौन सा है? हाँ, अमेरिका या उससे भी दूर है? और बाप दादा कहाँ से आया है? बाप दादा तो परम धाम से आए हैं। तो बच्चों से प्यार है ना, तो जन्मदिन कितना श्रेष्ठ है, जो भगवान को भी आना पड़ता है। हाँ, यह यानी बर्थडे का एक बैनर सभी भाषाओं का बनाया हुआ दिखा रहे हैं। अच्छा बनाया है, सभी भाषाओं में लिखा है। बाप दादा सभी देश के सभी भाषाओं वाले बच्चों का बर्थडे, बच्चों को बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं। देखो, बाप की शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन बाप है क्या? अभी बहुत सारे राज बाबा बताने वाले हैं। बाप है क्या? बिंदी, बिंदी की जयंती, अवतरण मना रहे हैं। सोचो, सबसे हीरे तुल्य जयंती किसकी है? बिंदु की, बिंदी की। तो बिंदी की कितनी महिमा है ना? इसलिए बाप दादा सदा कहते हैं कि 3 बिंदु सदा याद रखो। 8 नंबर 7 नंबर तो फिर भी गड़बड़ से लिखना पड़ेगा, लिखते हैं ना, ऐसे थोड़ा सा हाथ को मोड़ना पड़ता है ना, 7 लिखने के लिए, 8 लिखने के लिए। लेकिन बिंदु कितना इजी है ना? 3 बिंदु सदा याद रखो। तीनों को अच्छी तरह से जानते हो ना? आप भी बिंदु, बाप भी बिंदु, बिंदु के बच्चे बिंदु हो। और कर्म में जब आते हो तो इस सृष्टि मंच पर कर्म करने के लिए आए हो। यह सृष्टि मंच ड्रामा है। तो ड्रामा में जो भी कर्म किया, बीत गया, उसको फुल स्टॉप लगाओ। तो फुल स्टॉप भी क्या है? बिंदु। इसलिए 3 बिंदु सदा याद रखो। सारी कमाल देखो, आजकल की दुनिया में सबसे ज़्यादा महत्व किसका है? पैसे का। पैसे का महत्व है ना? माँ बाप भी कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। ऐसा ही है ना दुनिया में। उसमें भी देखो, अगर 1 के आगे 1 बिंदी लगा दो तो क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा ना। दूसरी बिंदी लगाओ, 100 हो जाएगा। तीसरी लगाओ, 1000 हो जाएगा। तो बिंदी की कमाल है ना। पैसे में भी बिंदी की कमाल है, और श्रेष्ठ आत्मा बनने में भी बिंदी की कमाल है। और करण का रावणहार भी बिंदु है। तो क्या याद रखना है? 3 बिंदु। तो सर्व तरफ किसका महत्व हुआ? बिंदु का ना। बस बिंदु याद रखो और विस्तार में नहीं जाओ। बिंदु तो याद कर सकते। क्या करना है? बिंदु बनो, बिंदु को याद करो और बिंदु लगाओ। बस यही करना है। यह है पुरुषार्थ। मेहनत है या सहज है?
जो समझते हैं सहज है वह हाथ उठाओ। सहज है तो बिंदु लगाना पड़ेगा। जब कोई समस्या आती है तब बिंदु लगाते हो या क्वेश्चन मार्क लगाते हो? क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है लाइफ के अंदर, तो क्या करना है उनको? कंटिन्यू रखना है, प्रश्नचित्त बनना है या बिंदु लगानी है ना? क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, बिंदु लगाना। क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा होता है, देखो, लिखो क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा है और बिंदु कितना सहज है, तो सहज काम करो ना। तो बिंदु बनना आता है, सब बिंदु बन सकते हैं, तो बिंदु बनना आता है ना? आता है, सब भी होशियार हैं, है ना सारे? बाप दादा ने विशेष सेवाओं के उमंग उत्साह की मुबारक तो दी, बहुत अच्छा कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन आगे के लिए हर समय हर दिन वर्ल्ड सर्वेंट हूँ, यह याद रखना। आपको याद है ब्रह्मा बाप साइन क्या करते थे? साइन करते थे ना, तो क्या लिखते थे? वर्ल्ड सर्वेंट। तो वर्ल्ड सर्वेंट है तो सिर्फ शिवरात्रि की सेवा से वर्ल्ड की सेवा समाप्त नहीं होगी। लक्ष्य रखो कि मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूँ, तो वर्ल्ड की सेवा हर श्वास में, हर सेकंड में करनी है। जो भी आवे, जिससे भी संपर्क हो, उसको दाता बन कुछ न कुछ देना ही है। खाली हाथ कोई नहीं जावे, अखंड भंडारा हर समय खुला रहे। कम से कम हर एक के प्रति शुभ भाव और शुभ भावना यह अवश्य दो। शुभ भाव से देखो, सुनो, संबंध में आओ और शुभ भावना से उस आत्मा को सहयोग दो। ये तो कर सकते हैं ना सभी? अभी सर्व आत्माओं को आपके सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है, तो सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कोई ना कोई सहयोग, चाहे मनसा का, चाहे बोल, चाहे मनसा से दो, चाहे बोल से, कोई सहयोग दो, चाहे संबंध संपर्क से सहयोग दो। तो इस शिवरात्रि जन्म उत्सव का विशेष स्लोगन याद रखो, सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कम से कम जो भी संपर्क संबंध में आवे उसे सहयोग दो, सहयोगी बनाओ। कोई ना कोई तो संबंध में आता ही है, उसकी और कोई खातिरी भल नहीं करो, लेकिन हर एक को दिल खुश मिठाई ज़रूर खिलाओ। यह जो यहाँ भंडारे में बनती है वह नहीं, दिल खुश कर दो, बस ऐसे करो, ये है दिल खुश मिठाई। तो दिल खुश करना अर्थात दिल खुश मिठाई खिलाना। खिलाएंगे, उसमें तो कोई मेहनत नहीं है, बनाने की कोई मेहनत नहीं है, बस दिल खुश कर दो। न टाइम एक्स्ट्रा देना है, न मेहनत है, शुभ भावना से दिल खुश मिठाई खिलाओ, हर एक का दिल खुश करो। आप भी खुश, वह भी खुश, और क्या चाहिए? तो खुश रहेंगे और खुशी देंगे। कभी भी आप सभी का चेहरा ज़्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए। कई बार ना बहुत सीरियस हो जाते हैं, तो पापा कहते हैं ज़्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए, टू मच गंभीर भी अच्छा नहीं लगता है। मुस्कुराहट तो होनी चाहिए ना। गंभीर बनना अच्छा है, लेकिन टू मच गंभीर होते हैं ना, तो वह ऐसे होते हैं जैसे पता नहीं कहाँ गायब है, इतने ज़्यादा पता ही नहीं चलता, पता नहीं जैसे गुम है, इस दुनिया में ही नहीं है। देख भी रहे हैं लेकिन गायब, बोल भी रहे हैं लेकिन गायब रूप में बोल रहे हैं, तो वह चेहरा अच्छा नहीं। बाबा को बहुत ही सुंदर, रमणीक, मुस्कुराता हुआ चेहरा पसंद है। चेहरा सदा मुस्कुराता रहे, चेहरा सीरियस नहीं करना। क्या करें, कैसे करें, तो सीरियस हो जाते हो। बहुत मेहनत है, बहुत काम है, सीरियस हो जाते हो, करते हैं ऐसे।
लेकिन जितना बहुत काम उतना ज़्यादा मुस्कुराना, ऐसे होना चाहिए। मुस्कुराना आता है ना? आता है। आपके जड़ चित्र देखो, कभी ऐसे सीरियस दिखाते हैं क्या? अगर सीरियस दिखावें तो कहते हैं आर्टिस्ट ठीक नहीं है। देखा है कोई देवी देवता का चित्र, कोई मूर्ति जिसमें बहुत सीरियस दिखाया हो? नहीं, अगर दिखाएं तो क्या कहेंगे, आर्टिस्ट ने ठीक नहीं बनाया। तो अगर आप भी सीरियस रहते हो तो कहेंगे इसको जीने का आर्ट नहीं आता है। आर्ट ऑफ लिविंग सीखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए क्या करेंगे? टीचर्स क्या करेंगे? अच्छा, बहुत टीचर्स हैं। टीचर्स मुबारक हो, सेवा की मुबारक हो। अच्छा, 1 सेकंड में सभी ड्रिल करेंगे। 1 सेकंड में अपना पूर्वज और पूज्य स्वरूप इमर्ज कर सकते हो। वही देवी और देवताओं के स्वरूप के स्मृति में अपने को देख सकते हो। कोई भी देवी या देवता, मैं पूर्वज हूँ। संगम युग में पूर्वज हैं और द्वापर से पूज्य हैं। सतयुग त्रेता में राज्य अधिकारी हैं। तो 1 सेकंड में सभी और संकल्प समाप्त कर अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप में स्थित हो जाओ। सभी स्थित हो जाएंगे। देखें अपने आप को अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप में। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक दिव्य अवतरण वाले बच्चों को बाप के जन्मदिन और बच्चों के जन्मदिन की दुआएं और याद प्यार। दिलाराम बाप के दिल में राइट हैंड सेवाधारी बच्चे सदा समाये हुए हैं। तो ऐसे दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बिंदी के महत्व को जानने वाले श्रेष्ठ बिंदी स्वरूप बच्चों को, सदा अपने स्वमान में स्थित रह सर्व को रूहानी सम्मान देने वाले स्वमानधारी बच्चों को, सभी स्वमानधारी है ना, स्वमानधारी आत्माओं को सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता बन हर एक को अपने अखंड भंडार से कुछ न कुछ देने वाले मास्टर दाता बच्चों को बाप दादा की बहुत बहुत पदम गुणा कोहिनूर हीरे से भी ज़्यादा प्रभु नूर बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है, हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। कर्म शुरू करने के पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आह्वान करो। शुरू करने से पहले उस शक्ति का आह्वान करो। मालिक बनकर ऑर्डर करो, क्योंकि यह शक्तियाँ आपकी भुजा समान है। आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकती। ऑर्डर करो, सहन शक्ति, कार्य सफल करो, तो देखो सफलता हुई पड़ी है। लेकिन ऑर्डर करने के बजाय डरते हो कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, घबराते हैं, कंफ्यूज रहते हैं ना। तो मैंने कहा ऑर्डर करने के बजाय डरते हो कर सकेंगे व नहीं कर सकेंगे, इस प्रकार का डर है तो ऑर्डर चल नहीं सकता। इसलिए मास्टर रचयिता बन हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने के लिए निर्भय बनो। क्या करना पड़ेगा? निर्भय बनना पड़ेगा। आज का स्लोगन है, सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ। किसको प्रत्यक्ष करना है? बाबा को। तो बाबा को प्रत्यक्ष करके सबको किनारे लगाना है। आज का व्यक्त इशारा, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ।
जैसे कोई इन्वेंटर कोई भी इन्वेंशन निकालने के लिए एकांत में रहते हैं, तो यहाँ की एकांत अर्थात एक के अंत में खोना है। तो बाहर की आकर्षण से एकांत चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ कमरे में बैठने की एकांत चाहिए, लेकिन मन एकांत में हो, मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। इसका अभ्यास करना है, एक के अंत में जाने का। अच्छा, ओम शांति। परम पिता शिव परमात्मा, परम पिता शिव परमात्मा। गीता ज्ञान की वो दाता, परम पिता शिव परमात्मा। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। दिव्य गुणों से बने हम मोती, दिव्य गुणों से बने हम मोती। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। दिव्य गुणों से बने हम मोती, दिव्य गुणों से बने हम मोती। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। ज्ञानामृत के सागर कहलाते हैं वो, पत्थर बुद्धि को पारस बनाते वो। नर से नारायण बनाने वाले हैं वो। नारी से लक्ष्मी बनाने वाले हैं वो। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। दिव्य गुणों से बने हम मोती, दिव्य गुणों से बने हम मोती। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। युगों युगों से भटक रहे थे हम, जन्मों जन्मों से बिछड़ गए थे हम। शिव ज्योति ने हमें रास्ता दिखाया, भटकी आत्माओं को आसरा दिलाया। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। दिव्य गुणों से बने हम मोती, दिव्य गुणों से बने हम मोती। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति।